अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी। दोस्तों, हर एक मटेरियल के पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती है। डेंसिटी मटेरियल के पास इन प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है। अगर हम एक साइज़ यानी एक ही वॉल्यूम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को उठाना चाहें तो इन तीनों मटेरियल्स का वेट मुख्तलिफ महसूस होगा आपको। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लॉक है वुड का जिसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और एक दूसरे ब्लॉक है एल्युमिनियम का जिसकी वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब है, और एक तीसरा ब्लॉक है लेड का, उसकी भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अगर आप इन तीनों ब्लॉक्स को अलग अलग यानी बारी बारी उठाना चाहें तो उठाने के बाद आपको महसूस होगा कि लीड का बॉक्स जो है वो एल्युमिनियम और वुड से ज़्यादा वज़नी है, यानी उसका वज़न ज़्यादा है। और इसी तरह आपको ये भी महसूस होगा कि एल्युमिनियम की ब्लॉक वुड की ब्लॉक से ज़्यादा वज़नी है, हालांकि तीनों ब्लॉक्स का वॉल्यूम यानी साइज़ एक जैसा है। ये इसलिए कि हर एक मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो इन तीनों मटेरियल की मुख्तलिफ है। इस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी तीनों मटेरियल की मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इन तीनों मटेरियल का वेट मुख्तलिफ है। वो प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी की वजह से इन तीनों मटेरियल का वेट वज़न मुख्तलिफ है, क्योंकि इन तीनों मटेरियल की डेंसिटी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। उसको हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि मास की जगह m और वॉल्यूम की जगह v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक ये है। दोनों का वॉल्यूम मैं कहता हूँ कि इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और इसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब है। तो मैं सपोज करता हूँ कि ये ब्लॉक जो है ये वुड का है, वुड, और ये लेड का है। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि लेड की डेंसिटी ज़्यादा है, वो क्यों? क्योंकि लेड के केस में मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये वुड जो है ये 1 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मास मैं सपोज करता हूँ कि 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल की कुछ खास मास होती है, और यहाँ पे लीड जो है इसमें जो सब्सटेंस है या हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स है या मास है वो वुड के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब है। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में मास की मकदार 3 है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में मास की मकदार 5 है। जस्ट ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे चूंकि मास की मकदार 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में मास की मकदार कम है तो लीड के मुकाबले में इसकी डेंसिटी कम है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वुड इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ लीड, क्योंकि लीड में मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, वुड में मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट को। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन के मुताबिक मास की यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों, इन जनरल सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है,
और लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड से डेंसर है और लिक्विड गैसेस से डेंसर है। हम ये लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। इसकी दो वजूहात है। एक वजह यह है कि डेंसिटी का ताल्लुक मॉलिक्यूल से है। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो डेंसिटी कम होती है। और हमें पता है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मुकाबले में एक दूसरे से दूर होते हैं। इसलिए सॉलिड में 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं, और जब मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह लिक्विड्स जो है उसमें 1 मीटर क्यूब में मॉलिक्यूल सॉलिड के मुकाबले में कम आएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं तो 1 मीटर क्यूब में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और लिक्विड्स की मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो 1 मीटर क्यूब में मॉलिक्यूल्स कम आएंगे। तो लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। इसी तरह गैसेस के मॉलिक्यूल सॉलिड्स और लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। तो गैसेस के केस में 1 मीटर क्यूब में मॉलिक्यूल्स की तादाद लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। तो इसी वजह से डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ गैसेस से। दूसरी वजह यह है कि डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की मास पर भी डिपेंड करती है। अगर किसी मटेरियल के हर एक मॉलिक्यूल की मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा है। मैं सपोज करता हूँ कि ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, और ये एक दूसरा मटेरियल है। मैं सपोज करता हूँ कि दोनों की वॉल्यूम सेम है। ये भी 1 मीटर क्यूब है और ये भी 1 मीटर क्यूब है। और मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी साइज़ ज़्यादा है, और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें, इसकी मास ज़्यादा है और इसकी मास कम है। यानी यहाँ पे भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी मास ज़्यादा है और इसकी मास कम है। तो लिहाजा इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी। एक तो यह है कि मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस पे डेंसिटी डिपेंड करती है। दूसरी बात यह है कि मॉलिक्यूल्स की मास पे भी डिपेंड करती है डेंसिटी। अगर एक मॉलिक्यूल की यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी मास ज़्यादा है और इसकी मास ज़्यादा है इन दो के मुकाबले में, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल जो है वो साल्ट है, NaCl, और वाटर है। अगर हम एक गिलास में सेम अमाउंट ऑफ साल्ट ले लें और वाटर ले लें, तो चूंकि साल्ट के मॉलिक्यूल्स की मास ज़्यादा है, वाटर की मॉलिक्यूल्स की मास कम है, तो साल्ट की डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द डेंसिटी। थैंक यू।